नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात होगी उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र छात्राओं की। दरअसल अब क्या है कि छात्रों का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, परीक्षाओं का मुद्दा अब न सामाजिक विमर्श का मुद्दा है, न मीडिया में विमर्श का कोई मुद्दा है, न उस पर चर्चा होती है, न राजनीतिक विमर्श का भी बहुत ज़्यादा मुद्दा होता है। छात्रों का मुद्दा उन्हीं तक है, वही अपने आप में एक घुटन सी माहौल में रहते हैं और सारी परेशानियों को, सारे कष्टों को और वो अपने ही झेलते हैं और उन्हीं तक बात है। हर जगह इसकी चर्चा भी नहीं होती है कि आज के प्रतियोगी छात्र छात्राओं पर क्या बीत रही है। मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ। प्रतियोगी एक समय था, प्रतियोगी छात्र छात्राओं को दरअसल अब चुनाव की जो भी चीज़ें हो रही हैं वो चुनाव के इर्द गिर्द हो रही हैं और चुनाव में धर्म और जाति अंततः जाकर वोटिंग के दिन या वोटिंग से एक दिन पहले सारा जो मामला है वो धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए जो समस्याएं हैं वो समस्याएं चुनाव का मुद्दा न बनती है, न सरकारों की प्राथमिकता उन मुद्दों पर रहती है। जब चुनाव आते हैं या जब बहुत मामला बड़ा होता है तब इसकी चर्चा होती है। मैं ये वीडियो आज इसलिए बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को एक मसला और भी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सरकारी नौकरियां पाने की लालसा किसके अंदर है? ये ज़्यादातर छोटे शहरों, छोटे गांवों, छोटे कस्बों के बच्चे हैं जो आद्योपांत यानी शुरू से लेकर अंत तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं और इसके बाद इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं। उनके पास दूसरा कोई विकल्प होता नहीं है, क्योंकि सरकारी सेवाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं अब उसमें मीडियम यानी माध्यम अब उतना महत्वपूर्ण कारक नहीं है। पीछे जब 75 के पहले जितने प्रशासनिक सेवाएं थीं उसमें अंग्रेजी माध्यम में परीक्षाएं होती थी ज़्यादातर में, लेकिन बाद में जब हिंदी माध्यम और अपनी भाषाओं में भी परीक्षाएं होने लगी तो हर तरह के बच्चों के लिए समान अवसर माना गया। हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशंस में पीछे दिनों कुछ जो क्वेश्चन पेपर्स जोड़े गए हैं उसमें ये माना जाता है कि फिर हिंदी मीडियम वालों के साथ एक तरह का सौतेला व्यवहार हुआ है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये है, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो किसानों के बच्चे आते हैं उनके पास ये विकल्प नहीं होता कि वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर ले। वो अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पाते, अच्छी क्या बोल ही नहीं पाते। अंग्रेजी में पढ़ना लिखना उनके लिए दूभर और दुश्वार होता है। जो लड़के कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हैं वो बहुत अच्छे विषय के ज्ञाता न होने के बावजूद भी आप अंग्रेजी भाषा की पकड़ के चलते बहुत सारे कोर्सेज करना, बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं देश में आज भी हैं जिसमें आप अंग्रेजी अगर बोल लेते हैं तो आपका जीवन यापन हो जाता है। लेकिन गांव देहात के बच्चों का, किसानों के बच्चों का, शुरुआती दौर से लेकर प्राइमरी स्कूल से पढ़े बच्चों का जो सरकारी नौकरी में जाने का सपना है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूरा होता है। पीछे दिनों या आज़ादी के बाद से बहुत सालों तक और अभी हाल के वर्षों तक परीक्षाएं होती थी और लोग निकलते, अभी भी कई जगह निकल रहे हैं, लेकिन पेपर लीक, पेपर आउट हो जाना, नकल और फिर परीक्षाओं का देरी से होना, उनका कोर्ट में जाना, इसकी वजह से बहुत सारे राज्यों में, और वो कोई एक पार्टी शासित राज्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कई सारे राज्यों में ये परेशानियाँ आपने देखी कि अलग अलग राज्यों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का क्या हाल हुआ। आज जो मैं बात कह रहा हूँ वो आज मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र छात्राओं की जो परेशानी, जो एक भंवरजाल में जो फंसे हुए हैं और जिसमें मैं सामने देख रहा हूँ कि उनका एक साल बर्बाद हो गया। और इन लाखों प्रतियोगी छात्र छात्राओं का जो एक साल बर्बाद हुआ उसकी जिम्मेदारी किसके कंधे पर डाली जा सकती है और इसके दोषियों को क्या सजा दी जा सकती? शायद नहीं। मेरा ये वीडियो देखने से पहले आपके भी दिमाग में ये बातें नहीं आई होंगी, न ये बात आपके संज्ञान में होगी। हो सकता है आपके घर का बच्चा भी
कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो और हर दूसरे तीसरे महीने जब वो घर आता हो या हर महीने जब आप उसको पैसा भेजते हो तो आपके दिमाग में ये आता हो कि ये बच्चा कर क्या रहा है, ये ऐसे ही कब तक पढ़ता रहेगा, ये ऐसे ही मैं कब तक पैसे भेजता रहूँगा। हो सकता है आपके दिमाग में आए, लेकिन आप उस छात्र की परेशानी, उसकी मनोदशा को जानने की भी कोशिश करिए। 2-2, 3-3 महीने पर जब बच्चे घर आते हैं और जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो बच्चे समाज में अपना सिर अपने को छुपते फिरते हैं कि उनसे कोई सवाल न पूछ दे कि इधर कोई एग्ज़ाम दिया है कि नहीं, रिज़ल्ट आया है कि नहीं, तुम कब से इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तुम्हें तो लगता है 3 साल हो गए। इस तरह के सवाल उसको चुभते हैं, वो समाज को फेस करने से डरता है। लेकिन जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है उसमें उस छात्र का क्या लेना देना है। मैं आपको बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है। ये एक तो बड़ी बात यह है कि लोक सेवा आयोग का जिक्र तमाम लोक सेवा आयोग का, राज्यों के लोक सेवा आयोग का या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र भारतीय संविधान में है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और यही पवित्रता की पवित्रतम जो परीक्षा के जो संस्थाएं हैं उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को माना जाता था। ये बात अलग है कि अलग अलग राज्यों में इसकी पूरी की पूरी जो एक इंटीग्रिटी थी, जो डिग्निटी थी, वो तार तार हो गई। वैसे भी संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मामला ही निराला है। आप ये समझिए, जिस वक्त उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल भर्ती का यूपी पुलिस का पर्चा लीक हुआ था, उसी के इर्द गिर्द इस साल की शुरुआत में फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरओ एआरओ की परीक्षा कराई थी, आपको पता होगा, और वो पेपर लीक हो गया। और भारत के और उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद पहला मौका रहा होगा जब पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा आउट हो गया। बहुत ज़्यादा इसको लेकर गुस्सा लोगों का था और उसी दौरान कांस्टेबल की परीक्षा का भी भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। ये बात सही है कि पुलिस भर्ती बोर्ड तो मान ही नहीं रहा था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तमाम बाद में ऐसे साक्ष्य मिले कि उन्हें परीक्षा रद्द करनी पड़ी, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस गलती को पहले ही मान लिया और उन्होंने इस परीक्षा को रद्द किया और पेपर लीक हुआ। दूसरा हैरत अंगेज मामला आपने देखा होगा कि पीसीएसजे यानी कि जुडिशरी, यानी कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में प्रादेशिक स्तर पर जो भर्तियां होती है जजेस की, शुरुआती मुंसिफ मजिस्ट्रेट की, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। अभी हाई कोर्ट में एक लड़के ने रीट डाली तो पता चला कि रिटन एग्ज़ाम जो उसका हुआ था मेंस का, उसमें कॉपियों की अदला बदली हो गई। किसी की कॉपी किसी के नाम पे चढ़ गई, किसी के नाम पर किसी की कॉपी चढ़ गई। ये पब्लिक सर्विस कमीशन का हाल है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाई कोर्ट में भी इस बात को माना है। अब सवाल यह है कि उसी दौरान जब ये फरवरी में आरओ की परीक्षा हुई तो मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम होना था। राज्य में जितनी भी गैजेटेड पोस्ट प्रशासनिक सेवाओं में जाने की जो रास्ता है वो यही है। अगर आप एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, सेल्स टैक्स अफसर, जिला रोजगार अधिकारी, तमाम प्रदेश सरकार के जो अधिकारियों की पोस्ट है वो इसी एग्ज़ाम के जरिए भरी जाती है और ये बहुत ही पवित्रतम संस्था और बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है। उसका पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस साल के मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल में कराना था, लेकिन एआरओ और आरओ की परीक्षा होते ही पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ पैर फूल गए और नौजवानों का जो गुस्सा उस वक्त था और चुनाव लोकसभा में सामने था, इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई और फजीहत ना हो, इसलिए दोनों एग्ज़ाम को चुनाव बाद कराने का ऐलान कर दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन की यूपी पीसीएस की परीक्षा जो होनी थी उसको टाल दिया गया बगैर किसी कारण के। कारण अंदरूनी मुझे पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ का पैर कांप रहे थे कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपी पीसीएस का पर्चा भी लीक हो गया तो क्या होगा। एआरओ आरओ की जो परीक्षा थी उसमें 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी
शामिल होने वाले हैं और पीसीएस की जो परीक्षा है उसमें भी 6-7 लाख के करीब फॉर्म भरे हैं। इतनी परीक्षा होनी है। आपके घर का बच्चा भी इलाहाबाद या लखनऊ या दिल्ली में तैयारी कर रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि पिछले 10 महीने में उसने क्या किया। तो पिछले 10 महीने में ये परीक्षाएं हुई तो कैंसिल हुई, नहीं तो नहीं हुई। चुनावी नतीजा आने के बाद 4 जून के बाद ये तय हुआ कि 27 अक्टूबर को, यानी आज जो मैं बात कर रहा हूँ जी, इसी महीने के अंतिम रविवार को यूपी पीसीएस की परीक्षा पूरे प्रदेश में होनी थी। कैलेंडर जारी कर दिया गया था। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले इस परीक्षा को फिर टाल दिया गया। यानी यूपी पीसीएस की जो परीक्षा शुरू के 3 महीने में होनी थी, अब वो दिसंबर महीने में होगी, 7 और 8 दिसंबर को। मैंने भी प्रशासनिक सेवाओं, सिविल सेवाओं को दिया है। मैं भी पीसीएस के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूँ। तो आज तक के इतिहास में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आईएएस और पीसीएस की परीक्षा एक दिन में कराई है। एक ही पर्चा बनता है, एक ही क्वेश्चन पेपर बनता है, 2 पालियों में ये परीक्षा की जाती है। लेकिन अब 27 अक्टूबर से टालकर जो 7-8 दिसंबर को ये परीक्षा यूपी पीसीएस की प्री की कराने जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो 2 दिन में कराएगा। अब बताइए 2 दिन में आएगा, 2 दिन में तो 2 तरह के पेपर्स आएंगे। आज कोई 7 तारीख को अपीयर होगा, वो 8 तारीख को जो अपीयर होगा, दोनों के पर्चे अलग अलग होंगे। तो 2 दिन में कराए जाएंगे। पहली बार ये बात हो रही है। और दूसरी बात, जो आरओ की परीक्षा फरवरी में होके निरस्त हुई और फिर दोबारा होने को है, अब उसको यूपी पीसीएस के 14 दिन बाद यानी 7-8 दिसंबर को यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम होगा और 22-23 दिसंबर को एआरओ का एग्ज़ाम होगा। जाड़ा क्या होगा, ठंडक कितनी होगी, आपको मालूम है। 9 बजे से परीक्षा होनी है, 7:30 बजे के पहले परीक्षार्थियों को एग्जामिनेशन हॉल में होना है। किसको किसकी चिंता है, कौन विद्यार्थियों की और छात्रों की चिंता कर रहा है। तो मैं जब इस खबर को मैंने पढ़ा और जाना, मुझे पक्का यकीन है, आप चाहे जितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे जितना टीवी चैनल देखते हो, चाहे दिन भर सोशल मीडिया पर आप लगे रहते हो, प्रतियोगी छात्रों के अलावा शायद कोई व्यक्ति हो जो मैं खबर बता रहा हूं उसकी नज़र अखबार पे पड़ी हो या इस खबर को वो जानता हो। बावजूद इसके मेरे जहन में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए रहता है और मैं कोई भी वीडियो सिर्फ सनसनी बनाने के लिए नहीं, मैं उनको भी केंद्रित करके कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो फैक्ट है, वो प्रतियोगी छात्र छात्राओं तक भी पहुंचे। ये हिंदू मुसलमान, ये राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये धर्म और जाति की राजनीति की जानकारी हो कि उनका कुछ भी नहीं होने वाला है, उन्हें फैक्ट पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग इसलिए किया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने इसकी तह खोलने की कोशिश की। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश में, मेरे भी कुछ जानने वाले लोग हैं, ये किस वजह से हुआ, शासन के मामले में शासन के स्तर पर क्या हुआ और ये क्यों 2 दिन में परीक्षा कराई जा रही है। और 27 अक्टूबर को अगर परीक्षा हुई, 7 महीने बाद हो रही थी, बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो उसको 1.5 महीने के लिए फिर क्यों टाल दिया गया। इसका कारण मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। हुआ ये कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभी कांस्टेबल की परीक्षा कराई, उसको 8 दिनों में अलग अलग संपन्न कराया गया। अब इसके बाद योगी सरकार ने और कार्मिक मंत्रालय ने पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश को यह कहा कि यह जो पुलिस भर्ती का बोर्ड है और इसने जो परीक्षा कराई है, आपके लिए यही मानक है। आश्चर्य की बात है कि पुलिस भर्ती बोर्ड की आयोजित परीक्षा और जिस तरह से उसने परीक्षा का संचालन किया, उससे डिक्टेट किया जा रहा है एक संवैधानिक संस्था को, जो कि परीक्षा की पारदर्शिता के लिए लंबे समय से जाना जाता है। और सारे जो आयोग है, किसी शासन काल विशेष में इनमें क्षरण हुआ है और लगातार होते जा रहा है। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ और न मैं आज कोई पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव के ज़माने में ये हुआ, मायावती में ये हुआ, योगी में ये हो रहा, नहीं। मैं सिर्फ प्रतियोगी छात्र छात्राओं की बात कर रहा हूँ। हुआ क्या, हुआ ये कि कमीशन को कार्मिक मंत्रालय ने यह कहा कि यह आपके लिए मानक है। अब उस मानक के हिसाब से, चूंकि कांस्टेबल की परीक्षा तो आपको मालूम है 8 दिन में हुई थी,
तो उन्होंने कोई पैमाना बनाया होगा, कोई स्केलिंग की पद्धति बनाई होगी। अब उसको फॉलो करना है पब्लिक सर्विस कमीशन को, लोक सेवा आयोग को पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अपनाई गई पद्धति को फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसीलिए पहली बार इतिहास में यूपी पीसीएस का परीक्षा 2 दिन हो रही है। फिर मैंने ये पता, एआरओ की परीक्षा 2 दिन हो, फिर मैंने ये पता किया अगर 2 दिन होगी, 2 तरह के प्रश्न पत्र आएंगे तो इसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा जैसा पुलिस भर्ती बोर्ड जो फॉर्मूला अपनाएगा वही पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपनाएगा। एक दूसरी बात, तो ये अगर 27 अक्टूबर था तो 27-28 अक्टूबर हो सकता था, लेकिन शासन ने यानी कार्मिक मंत्रालय की तरफ से पब्लिक सर्विस कमीशन से यह कहा गया कि जो नकल अध्यादेश जो अभी पास हुआ या जो पैमाने बनाए गए हैं उसी हिसाब से आपको सेंटर खोजना है। हुआ ये कि वो सेंटर जिला मुख्यालय से 10-12 किलोमीटर की दूर में होना चाहिए, वो सेंटर सरकारी स्कूल होना चाहिए, एडेड स्कूल होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, महाविद्यालय होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल कतई नहीं होना चाहिए। और यही प्राइवेट स्कूलों पर जो सेंटर पड़े इन्हें नहीं सबसे ज़्यादा लीकेज भी कराया, मैं आपको बताऊं तो। लेकिन उनको भारी भरकम प्राइवेट स्कूल्स को एग्जामिनेशन कराने के लिए और प्राइवेट स्कूल में एग्जामिनेशंस हो इसके लिए बड़ी गणित की गई कि कहा गया कि हर जगह सीसीटीवी होना चाहिए, तो सब कंप्यूटर के इतने ये होने चाहिए। वो प्राइवेट सरकारी में थे ही नहीं, प्राइवेट वालों के पास थे। उन्होंने खूब भारी भरकम सेंटर का पैसा कमाया और खूब पेपर भी लीक किए। अब होश ठिकाने आया तो अब सरकारी कर्मचारियों को पर भरोसा फिर से जताया गया और अब सारे सरकारी सेंटर्स पर ये व्यवस्था की गई। तो 10-12 किलोमीटर के जिला मुख्यालय के दूरी में हो, कुल मुझे जो जानकारी मिली कुल 1200 सेंटर की जरूरत थी। 1200 सेंटर बनाए जाते तब जा 6-6.5 लाख बच्चों एग्जाम एक बार में दे पाते। ये सेंटर्स पूरे उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग खोज ही नहीं पाया, इतने सेंटर्स उसे मिल ही नहीं पाए। मजबूरी में उसने परीक्षा टाल दी। अब इसके लिए दिन रात कलम लैंप जला करके पढ़ने वाला छात्र तो जिम्मेदार है नहीं। उसे तो ये मालूम था कि 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, वो तैयारी कर रहा था। लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी तैयारी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कोई 7 लाख 6 लाख की संख्या आज नहीं है। 20 साल पहले, 25 साल पहले और पीछे हम लोग जब कंपटीशन देते थे तब भी ये संख्या 3.5, 4, 4.5 लाख की थी। तब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतने ही थे, तब सारी चीज़ें भी। अब तो हम 20 साल में कहाँ प्रगति पहुँच के चले गए, और आदित्यनाथ की सरकार में तो उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन एग्ज़ाम कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो अब वो 1.5 महीने के लिए और टाल दिया गया। और दूसरी मुश्किलात जो अब वो 1.5 महीना, आप जानते हैं जब एग्ज़ाम आपको मालूम होता है कि इस डेट पर है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थी के तौर पर मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बता सकता हूँ, जब आपको मालूम होता है कि 27 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है तो आप अगस्त महीने से जुलाई महीने से टारगेटेड पढ़ाई करना शुरू करते हैं और एकाएक से आपको पता चलता है कि ये एग्ज़ाम अब टाल दिया गया, अब 7-8 दिसंबर को होता है। तो पहली बात तो ये कि वो 1.5 महीने का तनाव उसका बढ़ जाता है। दूसरी बात ये, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन आने लगता है कि पता नहीं 7-8 को भी होगा कि नहीं होगा। तो जैसे आजकल की स्थिति है, बच्चे दशहरे में घर चले गए होंगे, दिवाली में फिर दशहरे के गए होंगे तो दिवाली तक रह जाएंगे, क्योंकि किसान जो है वो फसल बेचने का, फसल का पैसा मिलने का, वो अपने बच्चे से कुछ कहेगा कि अभी 2 दिन रुक जाओ, 1 दिन रुक जाओ, 4 दिन बाद जाओ, बहुत दिन बाद आए हो, दिवाली बाद जाना, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है बेटे को देने का। फिर वो अपने मकान का किराया, तमाम बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो एक तो आपने 1.5 महीने का उसको टाल दिया, और दूसरा अन्याय मैं कहूँगा क्या किया कि जो फरवरी में ARO की परीक्षा इन्होंने कैंसिल की पेपर लीकेज की वजह से, उसको यूपी पीसीएस प्री के ठीक 14वें दिन यानी 22 दिसंबर को रख दिया है। ये भी मेरे जानने में पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े लोग जानते होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोग भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मेरे जानने में 2 इतनी बड़ी परीक्षाएं पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश की आज तक इतने कम अंतर पर कभी आयोजित नहीं हुई होंगी, जहाँ तक मुझे याद आता है, क्योंकि मैं पिछले 25-30 वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके क्वेश्चन पेपर्स, उसके उठा पटक सब पर अपनी नज़र रखता हूँ।
बताइए 10 लाख बच्चे उसमें बैठने हैं, 6 लाख बच्चे उसमें बैठने हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें भी बैठना है, उसमें भी बैठना है। दोनों परीक्षाएं टाल दी गई। एक जो परीक्षा फरवरी मार्च में होनी थी वो परीक्षा दिसंबर में हो रही है। अब इसका रिजल्ट मार्च के पहले आएगा नहीं। फिर वो अगले साल के पीसीएस प्री की परीक्षा 25 की कब होगी, 25 के और दूसरी परीक्षाएं कब होंगी, भगवान ही मालिक है। एक साल किसानों के बेटों का, एक साल मजदूरों के बेटे का, एक साल छोटे व्यापारियों के बच्चों का, एक साल सरकारी नौकरी पीसीएस बनने का ख्वाब देखने वालों का खा गया। कौन खा गया, इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए, आप खुद सोचिएगा। 12 महीने बर्बाद हो गए। अब जो एग्ज़ाम, जो नौकरियां अब तक मिलने का टाइम आता, जनवरी फरवरी तक फाइनल रिजल्ट इन दोनों परीक्षाओं का आता, इसके प्रथम चरण की परीक्षा अब हो रही है। ठीक इसी तरह से सरकारी स्कूलों में, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में और हायर एजुकेशन में यानी डिग्री कॉलेजेस में जो नियुक्तियां होनी है 2-2, ढाई साल से शिक्षा आयोग बन करके, वो भी नहीं हो रहा है। और बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर करके एग्ज़ाम की तैयारी कर करके थके जा रहे हैं। और सरकारी नौकरी, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन और लोग मैसर होते जा रहे हैं। परीक्षाएं हो तब तो हो और पारदर्शी हो तब तो, और इसके अलावा इस तरह से टलते जा रहा है। और कहीं भी आप किसी चट्टी चौराहे की चाय की दुकान पर किसी के बीच में इस सब्जेक्ट की चर्चा होते नहीं देखेंगे। सब तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दे जो इस देश के नौजवानों के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी चर्चा आप न मीडिया में देखेंगे, न हेडलाइंस में है, न किसी राजनीतिक रैली में है, न समाज में इसकी चर्चा हो रही है। इसकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों और छात्रों के बीच में होती है। वो बेचारे कुड़ के अपनी बात करते हैं, शाम को चाय पीने जाते हैं, चाय की दुकान पे चर्चा करते हैं और मायूस होकर फिर अपने कमरे पे लौट आते हैं, तैयारी करते हैं। इसमें उनका कोई हक भी नहीं है, उनका कोई सुनने वाला भी नहीं है। जब जब जैसे एग्ज़ाम कराना हो कराएं, कैंसिल करना हो कराएं, अगली बार फिर वो तैयारी करते हैं। अब जो 1200 सेंटर मिलना है, अभी देखिए आज गाजीपुर वाले को गाजियाबाद का सेंटर मिलता है और गाजियाबाद वाले को फतेहाबाद का सेंटर मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे कैसे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, इसकी चिंता न सत्ता पक्ष के नेताओं को बहुत ज़्यादा है, न विपक्ष के नेताओं को बहुत ज़्यादा है। छात्रों के मुद्दे, अब छात्र राजनीति भी ख़त्म ही हो गई, छात्र संघ भी ख़त्म ही हो गए, छात्रों के मुद्दे भी ख़त्म ही हो गए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा बनाते हैं, कभी व्हाट्सएप से जुड़ करके वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनको भर के लखनऊ में इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। यही सब होते जा रहा है। एक साल लाखों परीक्षार्थियों के, छात्र छात्राओं के बर्बाद हो गए। और एक साल वो गरीब लोग, वो जो पैसे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, एक साल का मियाद उनके लिए और बढ़ गई। बाकी किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। नमस्कार।